अलर्ट हो जाइए। मिथुन राशि वालों के लिए आने वाला साल बहुत ही सावधानी भरा रहेगा, क्योंकि आपको शनि की ढैया स्टार्ट हो रही है। और शनिदेव, बहुत डरने की शनिदेव से जरूरत नहीं है, क्योंकि शनिदेव अच्छे को अच्छे और बुरे कर्मों को उसका दंड अवश्य देते हैं। इसीलिए यदि आपने आने वाले पिछले कई सालों में कुछ गलत कार्य किए हैं, तो उसके लिए आने वाले समय में आपको शनिदेव उसके हिसाब से दंड भी देंगे। और यदि आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, अच्छे मार्ग पर चले हैं, तो खुश हो जाइए, शनिदेव आप पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाएंगे और ये आने वाला समय आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। तो मिथुन राशि वालों का वार्षिक राशिफल मैं आज आपके सामने लेकर उपस्थित हुई हूं। ये राशिफल चंद्र राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। सबसे पहले मैं आपके सामने ग्रहों की स्थितियों के बारे में चर्चा करूंगी कि इस साल ग्रहों की पोजीशन कैसी रहेगी, इस पर आपका राशिफल डिपेंड करेगा। तो अभी जैसा मैंने आपको बताया, 24 जनवरी से शनि आपकी राशि से अष्टम भाव यानी मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इससे आपको शनि की ढैया भी इस वर्ष प्रारंभ हो रही है, इसीलिए थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए और सही मार्ग पर सही कर्मों को निवृत्त कीजिए। वहीं गुरु 30 मार्च को मकर राशि में प्रवेश करेंगे। 30 जून को वे मकर राशि से धनु राशि में प्रवेश करेंगे और 20 नवंबर को वे पुनः मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ये गुरु का इस वर्ष राशि का फ्लक्चुएशन रहेगा। 23 सितंबर को राहु, जो कि वर्तमान में आपकी राशि में विद्यमान है, वे आपकी राशि से 12वें भाव में यानी वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। और केतु, जो कि धनु राशि में विद्यमान है, वे 23 सितंबर को धनु राशि से वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये ग्रहों का राशि परिवर्तन है जो कि इस वर्ष रहने वाला है। अब हम बात करेंगे कि मिथुन राशि वालों का वार्षिक राशिफल 2020 कैसा रहेगा। सबसे पहले मैं बात करूंगी पारिवारिक स्थिति की। पारिवारिक स्थिति के हिसाब से यह वर्ष मिले जुले परिणामों वाला रहेगा, क्योंकि आपकी राशि में इस समय राहु विराजमान है, जो कि आपको आपकी लग्न भाव को डिस्टर्ब कर रहा है, आपकी पर्सनैलिटी को डिस्टर्ब कर रहा है, आपके रिश्तों में कुछ मतभेद होंगे। पूरे साल आपको कुछ उतार चढ़ाव अपने रिश्तों में देखने को मिलेंगे। माता पिता और जीवन साथी के साथ आप वर्ष के प्रारंभ में क्वालिटी टाइम बिताते हुए पसंद करेंगे और आप उनके साथ ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करेंगे। उससे आपके रिश्तों में मधुरता आएगी, परंतु साल के मिड में आते आते आपके रिश्तों में कुछ चेंजेस आपको देखने को फेस करने पड़ेंगे और वो चेंजेस आपकी लाइफ में कुछ बड़ा परिवर्तन लेकर आएंगे। भाई बहनों से आपकी ट्यूनिंग अच्छी नहीं रहेगी। इस समय आपको सोच समझकर अपने रिश्तों में आगे बढ़ना है, वरना आप अच्छे रिश्तों को अपने हाथ से गवा देंगे। साल के एंड में आपके माता पिता के स्वास्थ्य के प्रति आपको थोड़ा सा चिंतित होना पड़ेगा और उनके लिए आपको हॉस्पिटल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। वहीं संतान की तरफ से भी कुछ चिंता का समय यह आपके लिए बनेगा और संतान की पढ़ाई की तरफ से या फिर संतान की कुछ गलत आदतों की वजह से आप मेंटली टेंशन में इस समय दिखाई देंगे। राहु जब सितंबर को आपकी राशि से 12वें भाव में प्रवेश करेंगे, तब आपकी स्थितियों में कुछ सुधार आएगा। आपके रिश्तों में आ रहे मतभेद दूर होंगे। जो स्वास्थ्य की समस्या साल के एंड में आपके माता पिता और संतान फेस कर रही थी, उनको भी जल्दी स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होगी और स्थितियां धीरे धीरे कंट्रोल में आएगी। यानी पारिवारिक हिसाब से कहूं तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा नहीं मैं कह सकती हूं। साल के मिड में कोई अच्छी यात्रा भी आप कर सकते हैं, अपने परिवार के साथ कोई क्वालिटी टाइम भी बिता सकते हैं। संतान और अपनी वाइफ को या अपने लाइफ पार्टनर को लेकर आप किसी दूरगामी यात्रा पर भी जा सकते हैं। अब बात करते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की। जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में यह वर्ष बहुत अच्छा
जाने वाला है। यानी ओवरऑल ये जो साल है आपके लाइफ पार्टनर के हिसाब से बहुत अच्छा जाएगा, परंतु प्रेम प्रसंगों में कुछ संभल कर आपको रहना पड़ेगा, फूंक फूंक कर कदम उठाने पड़ेंगे। सोच समझकर यदि आपने डिसीजन नहीं लिया तो अपनी रिलेशनशिप को, अच्छी रिलेशनशिप को आप अपने हाथ से गवा देंगे। इसलिए सोच समझकर अपनी रिलेशनशिप में आगे बढ़े, अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें, थोड़ा सा अपने गुस्से पर भी कंट्रोल रखें, क्योंकि राहु के कारण आपको गुस्सा अधिक आएगा और आप अपने रिश्तों में कुछ दूरियां पैदा करते हुए दिखाई देंगे। आपके जीवन साथी के साथ आपके इस वर्ष संबंध बहुत अच्छे जाने वाले हैं। गुरु के स्वग्रही होकर बैठने से आपका जो लाइफ पार्टनर के साथ में रिलेशनशिप है साल के प्रारंभ में अच्छा रहेगा। उनके साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी होती हुई दिखाई देगी, परंतु जब मार्च एंड में जब गुरु का मकर राशि में प्रवेश होगा, अष्टम भाव में गुरु जब विराजित होंगे, तब कुछ स्थितियां चेंज होगी और जो मधुरता के भाव हैं उसमें कुछ दूरियां बढ़ेगी, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, कुछ कहना सुनना दोनों तरफ से हो सकता है, परंतु उस स्थितियों को जल्दी ही आप कंट्रोल करिएगा, अन्यथा वो विकराल रूप भी आगे जाकर ले सकती है। वहीं साल के मिड में जून जुलाई से लेकर जो आपके नवंबर का समय है, इस समय आपका रिलेशन और भी अच्छा और मजबूत होता हुआ दिखाई देगा। यदि जो दूरियां और गलतफहमियां पैदा हुई है तो उन दूरियों में कुछ राहत आपको देखने को मिलेगी, वो दूरियां वापस से शॉर्ट आउट होगी, जो प्रॉब्लम्स है आप दोनों के बीच में वो वापस से फिक्स होंगी और आप दोनों एक दूसरे के फिर से नजदीक आते हुए दिखाई देंगे। प्रेम प्रसंगों में भी यह समय उतार चढ़ाव भरा रहेगा। इस समय आपके प्रेमी के साथ बहुत बड़े मतभेद हो सकते हैं और आपका रिश्ता भी टूट सकता है, इसलिए थोड़ा सा अवेयर हो जाएं और अपने पार्टनर के साथ में बहुत सोच समझकर आगे बढ़ें। साल के एंड में आपकी रिलेशनशिप में बड़ा बदलाव आप ला सकते हैं। हो सकता है आप अपनी लव लाइफ को चेंज करने का सोचें, कोई और अच्छा पार्टनर आपको मिल जाए और आप अपना पुराना रिश्ते को ठुकराकर आगे बढ़ने की सोचें। तो ये समय आपको संभल कर चलने का है। यदि आप किसी नए रिश्ते में बनना भी चाहते हैं तो सोच समझकर कदम उठाएं और उस रिश्ते में सोच समझकर आगे बढ़ें। अब बात करते हैं कैरियर और व्यवसाय की। कैरियर और व्यवसाय की दृष्टि से भी यदि मैं देखूं तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा नहीं कहूंगी, मिले जुले परिणाम लेकर ये वर्ष आपके लिए आया है। 2020 में मार्च तक का समय आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। आपके करियर में, आपके कारोबार में उन्नति होगी। आप यदि अपने कारोबार के विस्तार की योजना बना रहे हैं तो इस समय ये टाइम पीरियड एकदम एग्जैक्ट आपके लिए बेटर रहेगा और इस समय यदि आप अपने कारोबार को बढ़ाते हैं, कोई बड़ा निवेश करते हैं या विस्तार करते हैं तो आपके लिए बेस्ट टाइम ये है। परंतु बाद में मार्च से लेकर जो जून तक का समय है वो आपके कारोबार के हिसाब से अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि उस समय गुरु का मकर राशि में यानी अष्टम भाव में प्रवेश आपके कारोबार में हानि दर्शाएगा। यानी आपको अचानक से कुछ हानि अपने कारोबार में उठानी पड़ सकती है। आपके व्यवसाय में कुछ खलल इस समय देखने को मिल सकता है। इस समय नीच भंग राजयोग की स्थिति तो बन रही है, परंतु वो स्थिति आपको लाभ प्रदान नहीं करेगी। आपकी लाइफ में कुछ समस्याओं का आपको सामना करना पड़ेगा। आपके कार्यों में कुछ रुकावटें इस समय देखी जाएगी, परंतु वापस जब जुलाई से सितंबर माह में जब गुरु पुनः सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे तब कारोबार में आपको अच्छे लाभ की स्थितियां पुनः देखने को मिलेगी। नौकरी में इस समय आप अच्छी उन्नति करेंगे, अधिकारियों का आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और आप यदि कोई स्थान परिवर्तन चाहते हैं, कोई जॉब में चेंजेस चाहते हैं तो इस समय आप अपने जॉब में चेंजेस कर सकते हैं। परंतु नवंबर और दिसंबर का टाइम फिर से तकलीफों भरा रहेगा। थोड़ा सा स्ट्रगल आपको अपने कर्म क्षेत्र में करना पड़ेगा। इस समय आपके विदेश यात्रा के भी योग बन रहे हैं, क्योंकि इस समय राहु आपके 12वें भाव में विराजित हो रहा है। इससे विदेश यात्रा के चांसेस बन रहे हैं। रोजगार के हिसाब से आप विदेश यात्रा कर सकते हैं या फिर कारोबार के हिसाब से भी आप कोई विदेशों में यात्रा कर सकते हैं। विदेशी कंपनियों के साथ आपका कोई टाई अप हो सकता है, कोई प्रोजेक्ट आप उनके साथ कर सकते हैं या अपने कारोबार को उनके साथ बढ़ा सकते हैं।
ये समय उसके लिए एकदम अनुकूल रहेगा। कैरियर के हिसाब से देखूं तो ये टाइम मिले जुले परिणामों वाला है। कभी आपको कैरियर में सफलता हासिल होगी तो कभी आपको निराशा भी देखने को मिलेगी। यानी जो टाइम पीरियड मैं आपको बता रही हूं मार्च तक का, उस समय या फिर जुलाई से लेकर नवंबर तक का समय, इस समय यदि आप अपने कैरियर के हिसाब से कुछ ट्राई करना चाहते हैं, कुछ नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, या जॉब में भी यदि आप ट्राई कर रहे हैं तो इस समय आप ट्राई कीजिए, आपको सक्सेस मिलेगी। परंतु यदि आप मार्च से लेकर जून तक के टाइम के बीच में यदि ट्राई करते हैं या नवंबर दिसंबर में आप अपने कैरियर को चेंज करने का सोचते हैं या नया काम शुरू करने का सोचते हैं, तो निश्चित तौर पर आप उस समय उस काम को टालिए और आगे के लिए छोड़िए या पहले करिए, नहीं तो आपको उस काम में सक्सेस नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। आर्थिक स्थिति की मैं बात करूं तो आर्थिक स्थिति भी मिले जुले परिणाम इस वर्ष आपके लिए लेकर आई है। मिथुन राशि वालों को शनि की ढैया की वजह से जितना कर्म आप करेंगे, जितना आप मेहनत कर रहे हैं, उतना रिजल्ट, उतना लाभ आपको नहीं मिलेगा। आपको मतलब रुक रुक कर लाभ की स्थिति बनेगी। कभी मार्च तक आपकी स्थिति अच्छी है, उस समय आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी, फिर वापस साल के मिड में आते आते 3-4 महीने आपकी लाभ की स्थिति डिक्रीज हो जाएगी। यानी फाइनेंशियल ग्राफ आपका डिक्रीज होगा और आप स्ट्रगल करते हुए दिखाई देंगे। पैसे के लिए आपको कहीं से कर्ज भी लेना पड़ सकता है। कारोबार को चलाने के लिए भी आपको कर्ज लेने की भी नौबत इस समय आ सकती है। इसीलिए सोच समझकर निवेश करें। इस टाइम का बहुत ध्यान से इस टाइम को आप निकालें। इस समय कोई भी ऐसा निवेश न करें या ऐसा फालतू का खर्च, फिजूल खर्च न करें जिससे आपको भविष्य में कर्ज लेने की स्थिति उत्पन्न हो। जुलाई से लेकर फिर से नवंबर तक का टाइम आपके लिए अच्छा है। इस समय लाभ की स्थितियां बनेगी, कुछ समय फेवरेबल आएगा और दिसंबर में आपको अच्छा लाभ विदेशों से मिल सकता है, यानी विदेशी डॉलर में आपको लाभ की स्थिति बनेगी। उस समय आप अच्छे लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। तो आर्थिक स्थिति का ग्राफ भी आपका फ्लक्चुएट होता रहेगा इस साल, और इस पूरे वर्ष आप जो भी कर्म करेंगे उसका लेखा जोखा शनि आपको देगा। इसीलिए सोच समझकर किसी भी काम में निवेश करें। गलत कार्यों में निवेश करना आपके लिए बिल्कुल भी नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है, बिल्कुल सही नहीं हो सकता है। यानी यदि आप जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट में आप निवेश करते हैं तो आपको निश्चित तौर पे नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसीलिए बचिए, इन सभी निवेशों से आप बचिए और इस साल ऐसी कोई भी आदत को मत पालिए जिससे आपको शनि भगवान का दंड प्राप्त हो। अब बात करते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य की। शिक्षा की दृष्टि से ये समय आपके लिए अच्छा जाएगा। साल के प्रारंभ में आप अच्छे अचीवमेंट करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में दिखाई देंगे। शिक्षा के तौर पर आप अध्ययन अध्यापन का काम यानी ट्यूटोरियल संबंधी काम भी इस समय करते हुए देखे जाएंगे। वहीं साल के मिड में शिक्षा में कुछ रुकावटें आपको फेस करनी पड़ सकती है और कुछ मेहनत जो आपने अभी तक की है उसका परिणाम आपके पक्ष में नहीं जाएगा। परंतु यदि आपने बहुत ही कठिन परिश्रम किया है और आप एकदम श्योर हैं तो आपको इस साल के मिड में अच्छे और सकारात्मक परिणाम निश्चित तौर पर मिलेंगे। तो आप अपनी मेहनत में कोई भी कमी ना रखें और पूरा ध्यान इस समय आप अपनी पढ़ाई में लगाएंगे तो डेफिनेटली आपको पॉजिटिव रिजल्ट जरूर मिलेंगे। साल के एंड में कुछ स्थितियां फिर से चेंज होगी और पढ़ाई के अंदर या उच्च शिक्षा में आप अच्छा अचीवमेंट करते हुए देखे जाएंगे। उस समय आप यदि कोई ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आप बाहर जाना चाहते हैं, एब्रॉड जाके पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उस समय ये स्थितियां बन रही है, आप पढ़ाई के सिलसिले में एब्रॉड भी जा सकते हैं। तो ओवरऑल पढ़ाई के हिसाब से देखें तो ये वर्ष आपके लिए ठीक रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से मैं इस साल को बहुत अच्छा आपके लिए नहीं कह सकती हूँ। साल के प्रारंभ में आपके रोग भाव का मालिक मंगल स्वग्रही होकर बैठा है, जो रोगों में थोड़ी कमी लाएगा, आपके शत्रुओं में भी कमी लाएगा, आपको बलशाली बनाएगा। आपके शत्रु आपके खिलाफ कोई भी षड्यंत्र रचने की कोशिश करेंगे तो वे अपने मंसूबों में निश्चित तौर पर नाकामयाब रहेंगे। परंतु स्थितियां एक जैसी नहीं रहेगी, थोड़े टाइम बाद में स्थितियां बदलेगी और मार्च से लेकर जून जुलाई तक का जो समय है
उस समय आपको स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपके स्वास्थ्य में कुछ गिरावट देखने को मिलेगी। नर्व से संबंधित कुछ प्रॉब्लम आपको हो सकती है, यानी बीपी से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सकती है या फिर थायराइड से संबंधित कोई समस्या भी आपको इस समय फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए इस समय आप विशेष रूप से अवेयर रहें और अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें, क्योंकि एक बार बीपी जैसी या थायराइड संबंधी कोई समस्या हो गई तो वो बहुत लंबी चलती है, उससे आप बहुत जल्दी छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकेंगे। इसीलिए इस समय आपको थोड़ा सा अवेयर रहने की आवश्यकता रहेगी। साल के एंड में आपके जीवन साथी के संबंधित कोई सर्जरी के चांसेस भी इस समय बन रहे हैं, उनका कोई एक्सीडेंट के चांसेस भी बन रहे हैं। इसीलिए इस समय वाहन चलाते समय सावधानी रखें, सीट बेल्ट का और हेलमेट का प्रयोग जरूर करें और अपने पारिवारिक सदस्यों को भी इसके प्रति अवेयर करें, क्योंकि ये टाइम बहुत अच्छा मैं स्वास्थ्य की दृष्टि से आपके लिए नहीं कह सकती हूँ। बाकी ओवरऑल पूरे साल आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से यह समय मिले जुले परिणाम लेकर आएगा। इसीलिए अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, योगा प्राणायाम से अपने आप को जोड़ें, मॉर्निंग वॉक से अपने आप को जोड़ें और अपने आसपास के लोगों को भी अवेयर करें। तो ये था मिथुन राशि वालों का 2020 का वार्षिक राशिफल, जो कि अभी मैंने आपको प्रदान किया। मिथुन राशि वालों को शनि की ढैया चल रही है, इसीलिए आपको कुछ विशेष उपाय इस साल जरूर करने पड़ेंगे ताकि शनि देव का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो। आपके जीवन में जो समस्याएं और स्ट्रगल आ रहा है, उस स्ट्रगल से आपको मुक्ति मिले और आप अपनी कठिनाइयों को सहजता से पार कर पाए। तो जो मैं आपको उपाय बता रही हूं उसको आपको नेक्स्ट ईयर जरूर फॉलो करना है और स्थिति ऐसी रखनी है कि काल करे सो आज कर और आज करे सो अब। टालना नहीं है इन उपायों को, क्योंकि ये उपाय बहुत ही अचूक आपके लिए साबित हो सकते हैं और आपके वर्ष को अच्छा बना सकते हैं। 24 जनवरी से आपको शनि की ढैया स्टार्ट हो जाएगी। शनि का जो राशि परिवर्तन है, इस समय मिथुन राशि वालों को बहुत ही ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। ये जो 10 दिन है 20 से 30 तारीख तक के, इस समय आपको विशेष ध्यान रखना। वैसे तो वर्ष भर आपको शनि भगवान की पूजा आराधना करनी है, विशेष ध्यान अपना रखना ही है। ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना है जिससे आप शनि देव के दंड के पात्र बने, परंतु ये जो 10 दिन है इस समय आप विशेष ध्यान रखें। विशेषकर एक्सीडेंट, लंबी दूरी की यात्राओं को आप टालें। अगर आप वो यात्राएं कर रहे हैं तो वाहन चलाते समय आप विशेष तौर पर ध्यान रखें, सीट बेल्ट और हेलमेट का प्रयोग करें। कोई सर्जरी भी इस समय हो सकती है, इसलिए ये समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। ये 10 दिन आपके लिए निर्णायक सिद्ध हो सकते हैं, इसीलिए इन 10 दिनों में आप कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे आपको शनि का प्रकोप झेलना पड़े। वर्ष भर आपको काली वस्तुओं का दान करना है। काले उड़द, काले कपड़े, काली कंबल, काले तिल का तेल, सरसों का तेल, इन सभी वस्तुओं का आप दान कर सकते हैं। वहीं शनिवार के दिन शनि मंदिर जाकर, जैसा कि मैं, ये सबसे कॉमन उपाय है जो कि हर किसी को पता है, पर ये आपको पूरे साल फॉलो जरूर करना है। शनिवार को शनि मंदिर जाकर शनि भगवान के ऊपर तिल्ली के तेल में काले तिल डालकर अभिषेक अवश्य करना है। वहां पर हो सके तो आप शनि भगवान के मंदिर में तेल का दीपक भी जलाएं और वो तेल सरसों का या तिल्ली का होना चाहिए। इसके अलावा शनि के दोष को मंगल दूर करते हैं और आपके लग्न के स्वामी बुध हैं, जिनके आराध्य देव गणपति जी हैं, तो उसके लिए मैंने विशेष रूप से मूंगा गणेश पेंडेंट का निर्माण किया है, जो कि मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही अचूक आने वाले वर्ष में सिद्ध हो सकता है। इसीलिए इस मूंगा गणेश के पेंडेंट को आपको अपने गले में अवश्य धारण करना चाहिए। ये मूंगा गणेश पेंडेंट हमारे द्वारा सर्टिफाइड भी हैं और प्राण प्रतिष्ठित, अभिमंत्रित और सिद्ध करके आप तक पहुंचाए जाएंगे। तो यदि मिथुन राशि वाले आने वाले वर्ष में शनि भगवान के प्रकोप से बचना चाहते हैं, शनि की ढैया जो आपको लगी है वो सकारात्मक परिणाम आपके लिए लेकर आए, आप ये चाहते हैं, तो आपको इन पेंडेंट को जरूर अपने गले में धारण करना चाहिए। ये पेंडेंट आपके लिए आमूलचूल परिवर्तन लेकर आएगा और आपके भविष्य में जो भी इस आने वाले समय में आप जो स्ट्रगल करेंगे उस स्ट्रगल को वो खत्म करेगा और आपके लिए बेहतर स्थितियां पैदा करेगा। तो ये
बहुत ही आजमाया हुआ है, इसलिए आपको इसको अपने गले में अवश्य धारण करना चाहिए। बुध ग्रह के देवता गणपति जी हैं, अतः गणेश जी की पूजा आराधना करें। बुधवार के दिन गणेश जी को हरी दुर्वा अवश्य चढ़ाएं और ओम गंग गणपते नमः का जाप अवश्य करें। ये कुछ उपाय हैं जो मिथुन राशि वालों को जरूर करने चाहिए और अपने आने वाले वर्ष को यदि आप अच्छा बनाना चाहते हैं तो इन उपायों को अवश्य अपनाएं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूं, पर उससे पहले मैं आपको कहना चाहती हूं कि यदि आप अपने वार्षिक राशिफल के बारे में जानना चाहते हैं कि आने वाला वर्ष आपके लिए क्या लेकर आया है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि दूसरे व्यक्तियों तक भी इस चैनल का लाभ प्राप्त हो सके, उन्हें भी अपना आने वाला वर्ष फल प्राप्त हो सके। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूं। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्ण।